नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर एमएसएन के पेपर की। तो एमएसएन के पेपर आपके 20 अप्रैल को होने वाला है। उससे पहले मैं बताऊं कि एमएसएन के पेपर में आज अपन बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो आपको 20 अप्रैल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना, लिख लेना, रट लेना, क्योंकि आपके 20 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मिलेंगे। और जो पास होना चाहता है या परसेंटेज बनाना चाहता है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया रहेंगे और परसेंटेज बनाने में हेल्प करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको 20 अप्रैल में होने वाले एग्जाम में बहुत बड़ी सफलता दिलवाएंगे। तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले अपन बात करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपको 16 नंबर का क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है, क्या करना है, जो आपको बताता हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले कोई जैसे डायबिटीज मेलाइटस, ये एक 16 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपर वे में, एकदम डेफिनेशन। तो डायबिटीज मेलाइटस आ गया तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो उसके बाद उसके कॉज लिखने हैं, उसके कारण लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम लिखने हैं। साइन एंड सिम्टम लिखने के बाद आपको डायग्नोसिस लिखना है। डायग्नोसिस के बाद मैनेजमेंट लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। और उसके बाद एनसीपी बनानी है और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछते तो वो बताना है। तो ये हो गए 16 नंबर के सवाल। 16 नंबर के सवाल में हमें एकदम प्रॉपर वे में लिखना है, एकदम डेफिनेशन, कोज, साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब अपन को पॉइंट बना के लिखना है, तब आपको 16 नंबर देंगे। सबसे पहले बात करें अपन 16 नंबर की, तो सबसे पहले 16 नंबर में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें आना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, किस कारण से होता है और कितने प्रकार के होते हैं डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ लेना, रट लेना, लिख लेना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन की बात करें, पहला हो गया डायबिटीज मेलाइटस, एक अपने 16 नंबर का सवाल सही है। दूसरी बात करें तो शॉक भी बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है 20 अप्रैल को। तो आप शॉक के बारे में पूरा आपको मैनेजमेंट, टाइप ऑफ शॉक, ये सब आपको आना चाहिए। तीसरे सवाल की बात करें तो रीनल फेलियर के आपको एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये आपको आना चाहिए। आगे बात करें एमआई मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, इसके बारे में आपको आना चाहिए। एमआई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अपन एड्स कई बार पूछा जाता है। एड्स कभी 4 नंबर में, कभी 16 नंबर में एड्स भी आ सकता है। आगे चलते हैं पेप्टिक अल्सर, ये भी हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने की संभावना है पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर भी पढ़ के जाना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंजेनिटल हार्ट फेलियर, प्लूरल इन्फ्यूजन और लंग एब्यूज और सीओपीडी, टीबी, लंग एब्यूज, इसमें से कोई भी एक सवाल आ सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी डिजीज है उसमें से आपको टीबी, अस्थमा, निमोनिया और सीओपीडी, ये आपको पढ़ के जानी है। और आगे बात करें अपन हर्निया भी एक अपने आप में 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी प्रॉपर वे में करना। आगे बात करते हैं अपन लीवर सिरोसिस। अगर लीवर सिरोसिस आपके 4 नंबर में पूछा जा सकता है और 16 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इनफर्टिलिटी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे हमें लीवर के बारे में हमें आना चाहिए। और हिपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ हिपेटाइटिस के बारे में, और टाइप ऑफ हिपेटाइटिस आ सकता है। सीपीआर तो हर एक साल छोड़ के एक साल में पूछा ही जाता है सीपीआर, तो ये आना चाहिए। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीमोथेरेपी के बारे में भी हमें आना चाहिए। हाइपोटेंशन, डायलिसिस, टाइप ऑफ डायलिसिस, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, टाइप ऑफ डायलिसिस। और स्टोन, और एक ये क्वेश्चन है केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, पेन मैनेजमेंट भी हमें आना चाहिए।
और आगे बात करते हैं अपन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये छोटे वाले सवाल आप देख लेना। और एक क्वेश्चन आएगा ओटी से रिलेटेड, वो आप ऑपरेशन थिएटर वाला पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि कभी ऑपरेशन मैनेजमेंट ओटी मैनेजमेंट पूछ देते हैं, और कभी ऑपरेशन से रिलेटेड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेते हैं। तो उस हिसाब से ऑपरेशन ओटी वाला पूरा पढ़ के जाना। ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्रग्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन वो भी आप पूरी पढ़ के जाना। तो आज अपन ने बात कर दी इन सवाल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 सवाल है। ये 20 सवाल आपके कल 20 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में आपको, अगर आप पढ़ के जाओगे इनको अच्छे तरह से, तो आपको परसेंटेज बना देंगे ये 20 सवाल। और आपके बढ़िया पास, जो सोच रहे हैं कि मैं हम पास होंगे ही नहीं होंगे, तो ये सवाल आप पढ़ के जाना। इन सवाल को करने के बाद आप किसी भी एमएसएन के किसी भी सवाल को कर सकते हो। तो उस हिसाब से जो पास होने की सोच रहे हैं उसको उससे ज़्यादा ही मिलेगा इन सवाल में। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे या आपके पेपर में आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।